बच्चों, आज आप लोगों को गणित परिचय का भाग 2 बताएंगे। गणित परिचय भाग 2 मैथ से कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि पहला क्वेश्चन होगा इस किताब का, संख्या की पुनरावृत्ति। मतलब चैप्टर का नाम है संख्या की पुनरावृत्ति। पहले हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। दिया हुआ है संख्या की पुनरावृत्ति। संख्या की पुनरावृत्ति, ठीक है। पुनरावृत्ति दिया हुआ है, बोल रहा है कि एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या कहाँ से शुरू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है। मतलब अगर एक अंक की संख्या बोला जाए तो एक अंक की संख्या कौन कौन सा हो सकता है, हम समझते हैं। जैसे एक अंक की संख्या बोला गया है, पहला नंबर लेते हैं, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, ध्यानपूर्वक देखेंगे तब ये समझ में आएगा एक अंक की संख्या क्या है, ठीक है। अब एक अंक की संख्या क्या क्या हो सकता है, जो कि एक ही हो सकता है, डबल नहीं हो सकता। एक अंक की संख्या 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। 9 तक ही होगा, क्योंकि 9 के बाद 10, 10 कितना अंक हो सकता है, 10 देखिए 1 2 अंक होंगे, 10 अपने आप में 2 अंक का संख्या है। तो हमको दिया हुआ है एक अंक की संख्या कितना तक हो सकता है, एक 0 से लेके 9 तक हो सकता है। टोटल संख्या कितना है, 10 होता है, ठीक है। एक अंक की संख्या कितना होता है, 10 को होता है। अगर आप देखा जाए कि कुछ इसमें दिया हुआ याद करने के लिए, कुल 10 अंक होता है जिसमें सभी संख्या लिखी जा सकती है। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, आप देखिए इसमें एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकता है, एक अंक की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो यहाँ लिखना है 1 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है। अरे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, सबसे लास्ट में जो बड़ा होता है 9 होता है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, 9 होगा। अगर इसी में बोल देता एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 0 से सबसे छोटी संख्या क्या होता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक अंक की सबसे, एक अंक की, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य, 0 होगा, जिसको शून्य भी बोलते हैं, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, शून्य होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, चलते हैं। बोलता है संख्या, संख्या, संख्या बोल रहा है, संख्या संख्यांक का उसके नाम में मेल करे, उसके नाम से मेल करना होगा। संख्या संख्यांक का उसके नाम से मेल करना है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। एक अंक की छोटी संख्या बड़ी संख्या समझ में आ गया होगा। आप इसका चैप्टर चलते हैं, चैप्टर बताते हैं कि आप लोग का चैप्टर में क्या है, यहाँ से आपका प्रश्नावली शुरू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ नहीं, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं, आप इसमें देखते हैं, बोल रहा है संख्या, संख्यांक का उसके नाम से मेल करें, ठीक है, मेल करें। अब देखिए कुछ संख्या हमको दिया हुआ है, इस वाले कुछ संख्या दिया हुआ है मेरे पास, चार्ट बनाते हैं संख्या का। पहला संख्या 4 है, दूसरा संख्या 2 है, तीसरा संख्या 7 है, चौथा संख्या 0 है,
पांचवा संख्या 0 से इसे लिख देते हैं 8 होगा। और इधर अब संख्यांक में लिखा हुआ है, तो इधर भी जितना पुट है उतना बना लेते हैं, ठीक है, इधर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। पहला में लिखा हुआ है 100 आकर तो 7, उसके बाद लिखा है 0, उसके बाद लिखा है 4, बच्चों ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 8, उसके बाद लिखा है 2। अब देखिए इधर जो अंक में हमको दिया हुआ है उसको ध्यानपूर्वक देखो, अंक में दिया है उसको मिलाना है 4 है। अब देखिए 4 ये कहाँ पे है, देख रहे हैं 4 और 4 है, इसमें मिला देंगे, मिलान करने के लिए बोल रहा है, मेल करें। उसके बाद 2 दिया हुआ है, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे सबसे नीचे, तो इसको मेल कर देंगे 2 में। और दिया हुआ है 7, 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लगा दीजिए। उसके बाद लिखा है 0, 0 में लगाइए। उसके बाद लिखा हुआ 8, 8 में लगा दीजिए। ये आपका पूरा हो गया। फिर इसमें दूसरा भी दिया हुआ इसी टाइप से ये बगल वाला है, आप बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है बढ़ते क्रम में लिखिए, दूसरा संख्या दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में लिखिए, तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन जो था हम मिटा रहे हैं, और अगला वाला आपको इसी में फिर बता रहे हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है बढ़ते क्रम में लिखिए, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखे। कुछ संख्या दिया हुआ, अंक दिया हुआ है मेरे पास, जिसको बढ़ते क्रम में लिखना है। 4 है, 3 है, 0 है, 8 है, 2। अब इसको ये ऐसा करके कोठा दिया हुआ है, ठीक है, घर दिया हुआ है। अब इसमें भरेंगे कितना, 1 2 3 4 5 है, 5 को बना लेते हैं, 1 3 हो गया, 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ बोल रहा है बढ़ते क्रम में। अगर कोई संख्या, मान लीजिए कोई, अगर हम सीढ़ी चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी चढ़ते हैं, मतलब बढ़ते क्रम में जा रहे हैं ना, मतलब कोई संख्या बढ़ रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बढ़ रहे हैं ना। अगर इसी को अगर हम कहीं उल्टा कर दिए, 3 दे देते, 4 दे देते, 1 दे देते, उसके बाद और 2 दे देते, अब इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम में लिखिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटा जो है, इसमें सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है आपको, 1 नजर आ, 1 लेंगे। उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा 2 होगा, उससे थोड़ा बड़ा 3 होगा, उससे बड़ा 4। देखिए मेरा ये मिल रहा है बढ़ते क्रम में, उसी में यहाँ पे सबसे छोटा संख्या देखना। मतलब बढ़ते क्रम वह संख्या होता है जो छोटा से बड़ा जाए, उसे बढ़ते क्रम बोलते हैं। अब छोटा सबसे छोटा इसमें क्या, 0 होगा, 0 सबसे छोटा है। उससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, 2 होगा, उससे थोड़ा बड़ा 3 होगा, उससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, 4 होगा, सबसे बड़ा 8 होगा। मतलब संख्या बढ़ रहा है, 0 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4, 4 से 8 गया। अब अगला क्वेश्चन है घटते क्रम। इसका अपोजिट होता है, घटते क्रम जो होता है इसका अपोजिट होता है, घटते क्रम में लिखे। देखिए बेसिक है, बेसिक ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, बेसिक अच्छा रहेगा तभी आगे चल के आप कुछ कर सकते हैं। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और इसमें कुछ 2 दिया हुआ है, पहला 2 है, फिर 0 है, फिर 9 है, 1 है, 3 है। अब इसको देखिए घटते क्रम में लिखना है, बस इसका अपोजिट करना है। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या है, इसमें भी 5 है, 5 को बना लिए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब देखिए इसमें देखना है कि घटते क्रम बोला है, तो घटते क्रम में क्या हो सकता है, पहले बड़ा होगा। अरे घट रहा है मतलब कोई संख्या बड़ा है, बड़ा से छोटा, छोटा उससे छोटा आ गया, मतलब घट रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा देखना, इसमें सबसे छोटा देखे थे, इसमें सबसे बड़ा देखना। सबसे बड़ा कौन है, इसमें 9 देख रहे हैं, उससे थोड़ा छोटा 3 है, उससे भी छोटा 2 है, उससे भी थोड़ा छोटा 1 है, सबसे छोटा 0 है। देखिए घट रहा है ना, 9 से 3 आ गया, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, मतलब ये संख्या घटते जा रहा है।
आगे दिया है सबसे बड़े संख्या को घेरे। कुछ संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। बोल रहा है सबसे बड़े को घेरे। संख्या दिया हुआ है मेरे को, संख्या लिख लेते हैं। इसमें भी 4 संख्या दिया हुआ है। पहला संख्या मेरे पास 6 है, दूसरा 8 है, 3 है, 2 है। अब देखिए इसमें से सबसे बड़ा खोजने बोल रहा है। एक अंक की संख्या है जो सबसे बड़ा, अब देख रहे हैं 6, तो 6 देख रहे हैं, 8 है, 3 है, 2 है। 6 8 से छोटा होगा, 8 से छोटा 3 होगा, 3 से छोटा 2 होगा, मतलब सबसे बड़ा कौन है? इसमें 8 है, तो 8 पे घेरा लगा देंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सबसे छोटे संख्या पे घेरा लगाए। देखिए इसका अपोजिट है, तो ये मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटे को घेरे। ठीक है, अब कुछ संख्या दिया हुआ है, इसमें संख्या लिख लेंगे। संख्या 5 संख्या दिया हुआ है इसमें, ठीक है, 5 संख्या डालेंगे। इसमें है 3 है, 7 है, 6 है, और 2 है, 6 है, उसके बाद 8 है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा देखना है। अब देखिए 3 जो है 7 से छोटा है, ठीक है। 3 से 2 छोटा है, फिर देख रहे हैं 6 से 2 छोटा है, 8 से 2 छोटा है, मतलब सबसे छोटी संख्या 2 है। समझ में आ गया होगा। अगला दिया हुआ है खाली स्थानों को भरे। अब क्वेश्चन थोड़ा आ रहा, थोड़ा टफ आ रहा है, देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। खाली स्थानों को भरे, खाली स्थानों को भरे। पहला दिया हुआ है 0 जोड़ 0 बराबर दिया है क्वेश्चन। अब देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या कुछ नहीं, वही 0 ही होगा। अब दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, 0 दिया। अब एक चीज देखिए, 0 में कोई संख्या भी जोड़ते हैं वही संख्या उतरता है। 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा। 5 में घटाया है 0, अरे 0 में कोई संख्या घटाएंगे जोड़ेंगे तो वही संख्या है, सिर्फ गुना करेंगे तो 0 आएगा, या घटाना है तो कितना होगा, 5 ही आएगा। फिर दिया है 3 में 1 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। आगे दिया गया है 6 में 2 जोड़ दिया, 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 2 8 होगा। उसके बाद फिर दिया है 5 में 5 घटाएंगे, 5 रुपया में 5 रुपया खर्चा ही कर दिया तो कुछ बचेगा नहीं, बचेगा 0 बचेगा। अब देखिए ये चैप्टर जो था आपका समाप्त हो गया। अब 2 अंकों की संख्या समझ आए, ठीक है। अगला वीडियो में 2 अंकों की संख्या बताएंगे। आप लोग चैनल का सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, जिससे मैं अगला वीडियो भी बना के आप लोग को बताऊं कि कैसे मतलब हो रहा है, और सब क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। देखिए ध्यानपूर्वक।